तुलसी की पूजा करते समय इन 3 बातों का रखेंगे ध्यान तो निश्चित रूप से आपको उसके लाभ मिलेंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि माता तुलसी की जब भी हम पूजा करते हैं या माता तुलसी से संबंधित किन बातों का ध्यान हमको रखना चाहिए, जिससे कि हमको उनसे संबंधित की गई पूजा या उनसे संबंधित मिलने वाले लाभ में कोई भी समस्या ना आए। जाने अनजाने में हमसे माता तुलसी के प्रति ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से हमको जो लाभ मिलने चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाते। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसी ही बातों की कि जिनको करने से आपको अद्भुत लाभ मिलेंगे और आप किन बातों का ध्यान रखें। वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम पर। आज हम बात कर रहे हैं माता तुलसी के बारे में। और माता तुलसी की जब भी बात होती है तो यह हर हिंदू के घर में आपको मिलेगा, यानी कि जो भी सनातनी है उसके घर में आपको ये एक पौधा अवश्य मिलेगा, क्योंकि इसको हम साक्षात लक्ष्मी या आप कह सकते हैं कि पूरे घर में पॉजिटिविटी का कारक माना गया है। प्राचीन समय में भी शुरू से ही आप देखेंगे तो भी माता तुलसी का एक स्थान दिया जाता था कि पूरे घर में माता तुलसी को कहां लगाया जाएगा, कहां रखा जाएगा और उनकी कहां सेवा की जाएगी। इसका मतलब यह है कि तुलसी का प्रवेश या तुलसी का होना आपके घर में उतना ही आवश्यक है जितना कि आपकी जेब में धन, यानी कि धन से सीधे आप कनेक्ट कर सकते हैं माता तुलसी को और अपने घर की पॉजिटिविटी को। क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब भी आप माता तुलसी में जल देते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। डेली बेसिस पे जब भी जल देते हैं तो एक तो आपको ऊपर से जल नहीं देना चाहिए, जड़ में जल देना चाहिए, पहली बात। और दूसरा, यदि जल देते समय आप गुरुवार के दिन उस जल में हल्दी मिलाकर अगर देना शुरू कर दें तो आप मानकर चलिए कि यह सोने पे सुहागा है। भगवान विष्णु के साथ भगवान विष्णु के दिन यदि हल्दी चढ़ाकर माता तुलसी को अपने आपने अर्पित किया है तो आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं निश्चित रूप से समाप्त होती हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि ऊपर से जल ना डालें, जड़ में जल डालें। और निश्चित रूप से गुरुवार के दिन आप ये निश्चित कर लीजिए कि हमको हल्दी लगा हुआ या हल्दी डला हुआ जल ही माता तुलसी को अर्पित करना है, जिससे कि हमारे जीवन में भाग्य धन संबंधी लाभ हमको मिले। दूसरा, आप जब भी परिक्रमा करते हैं, यानी कि महिलाएं भी करती हैं, पुरुष भी करते हैं, माता लक्ष्मी की जब परिक्रमा करते हैं तो ध्यान ये रहना चाहिए कि उनकी केवल 5 परिक्रमा ही लगती हैं। या तो आप कोई एकादशी का कोई उपाय कर रहे हैं, अलग बात है, लेकिन जनरल जो परिक्रमा माता तुलसी की बताई गई हैं वो 5 परिक्रमा बताई गई हैं। 5 परिक्रमा करनी चाहिए, 1, 3, 7 नहीं करनी चाहिए। दूसरा, जब भी आप परिक्रमा माता तुलसी की कर रहे हैं तो आपको इसका विशेष ध्यान रखें, यदि यहां पर हम भगवान विष्णु का कोई भी मंत्र जपना शुरू कर दें परिक्रमा के समय पर तो इसके लाभ आपको 100 गुना मिलने लगते हैं। और अंतिम चीज जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, सूर्यास्त के बाद कभी भी माता तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपको कितनी भी आवश्यकता है, भोग लगाने के लिए तुलसी खत्म हो गई है, नहीं मिल रही है, पूजा में अर्पित करनी है, तो तुलसी के पौधे के आसपास गिरे हुए जो पत्ते तुलसी माता के हैं आप उनका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद आपको माता तुलसी को नहीं छूना चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन भी माता तुलसी को नहीं छुआ जाता और रविवार के दिन भी माता तुलसी को नहीं छुआ जाता। इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।